ठीक है. सो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में वी आर लुक्ड एट एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, है ना. उसमें अपन ने HX एसिड ऐड किए थे, इजंट इट. और वी सॉ द रिएक्टिविटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, या HF is the slowest to react and HI is the fastest to react. And the reason for that is basically HF bond जो होता है that is very strong, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है. Alright, this is also the order of acidity. थोड़ा इतना ध्यान में रखना. HI is the strongest acid and HF is the weakest acid. Okay, something that you should remember. Alright, अब वीकेस्ट एसिड HF है एंड इसका मतलब क्या होगा, इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई द एडिशन इज़ गोइंग टू बी स्लोअर. एंड HI में ज़्यादा जल्दी H+ दिए जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा इसका ज़्यादा फास्ट रहेगा. रिजियो सिलेक्टिविटी देखा अपन ने, इसमें मार्कोव का एडिशन फॉलो होता है बेसिकली. इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन गोज़ टू द कार्बन जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे तुम्हारा हैलोजन ऐड होगा. ओके, एंड दैट्स द गोइंग टू गिव द मेजर प्रोडक्ट बेसिकली. ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ऑलराइट, एंड हैलोजन यहाँ पे जाएगा, एंड दैट मीन्स दिस इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. इस तरह के एडिशन को अपन क्या बोलते हैं, मार्कोव एडिशन, राइट. और मैं तुमको ये भी बताया था कि मार्कोव एडिशन ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. द रीज़न फॉर दैट इज़ समटाइम्स द कार्बोकैटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, जिसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, राइट. सो वी हैव सीन द मैकेनिज्म बेसिकली. तो पहले होता है H+ ऐड होता है डबल बॉन्ड में. लेट्स यूज दिस. सो H+ पहले ऐड होता है डबल बॉन्ड में, ऑलराइट, एंड वी गेट अ कार्बोकैटायन. सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है दो में से किसी भी कार्बन के ऊपर ऐड हो सकता है फर्स्ट स्टेप में, एंड सो वी कैन हैव 2 पॉसिबल कार्बोकैटायंस. ओके, सो अगर यहाँ पे ऐड होता है कार्बोकैटायन, हाइड्रोजन अगर इस वाले कार्बन पे ऐड होता है सो यू गेट टर्शरी कार्बोकैटायन, और अगर इस वाले कार्बन पे ऐड हो रहा है सो वी गेट प्राइमरी कार्बोकैटायन. ऑब्वियसली प्राइमरी कार्बोकैटायन और टर्शरी कार्बोकैटायन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं फॉर देयर फॉर्मेशन. टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है तो ये ज़्यादा फास्ट फॉर्म होगा, तो मेजर प्रोडक्ट इससे बनेगा. ओके, और लास्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर हैलोजन उस कार्बोकैटायन के ऊपर ऐड होता है एंड यू गेट अ मेजर प्रोडक्ट. ओके, दैट्स हाउ यू गेट मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स बेसिकली. ओके, सो वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि कार्बोकैटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, जिसके वजह से वी गेट अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट. ओके, तो जो अपन प्रिडिक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट अपने को मिलता है बिकॉज ऑफ कार्बोकैटायन से रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ यहाँ पे वी कैन एक्सटेंड द सेम एडिशन प्रिंसिपल to various different compounds. ध्यान में रखना, it's not just HX we can add various different things. ठीक है, we have added H and X, isn't it, to a double bond. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके, तो चार्ज सेपरेशन इस तरह से रहता है, डेल्टा नेगेटिव इधर रहेगा और डेल्टा पॉजिटिव इधर रहेगा, isn't it. तो यहाँ पे what we get is actually this type of thing, isn't it, charge separation. अब हमको मालूम है सबसे पहले ये वाला पोर्शन ऐड होता है फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप में ऐड होता है, एंड दिस पोर्शन गेट्स एडेड इनटू सेकंड स्टेप, isn't it. that's how the entire mechanism. पहले H+ ऐड होता है, फिर उसके बाद X- ऐड होता है. H+ ऐड होता है डबल बॉन्ड में, वी गेट अ कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप में X- ऐड होता है कार्बोकैटायन पे, वी गेट अ फाइनल प्रोडक्ट. या सो वी कैन यूज दिस जनरल टेम्पलेट टू ऐड एनीथिंग टू द डबल बॉन्ड, पॉजिटिव पोर्शन एंड नेगेटिव पोर्शन. ठीक है, किसी भी कंपाउंड में वी कैन हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्जेस. ओके, this doesn't have to be full charges, it can be partial charges. Okay, or it can be this resulting from the van der Waals forces, उससे भी जो चार्ज जनरेट होता है वैसे भी चार्जेस चलेंगे. ठीक है, सो यू कैन हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन एंड अ न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन टू अ मॉलिक्यूल, इजंट इट. जैसे यहाँ पे H+ इज अ इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन एंड X- इज अ न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन.
सो वी कैन हैव दिस इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन इन एनी मॉलिक्यूल, जिस तरह से चार्ज सेपरेट हो रहा है. सो इन एनी केस द इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन दैट विल ऐड फर्स्ट and a nucleophilic portion that will add second. Okay, that's all you had to worry about. इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन पहले ऐड होगा, कार्बोकैटायन बनेगा और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन ऐड होगा, यू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर. इलेक्ट्रोफिलिक ये स्टेप 1 में ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है या न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन जो है उस मॉलिक्यूल का, वो स्टेप 2 में ऐड होगा. ओके, so if you look at this, HCl, HBr, HI and there should be HF. HF अपन जनरली ऐड नहीं करते इसलिए इस लिस्ट में नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो ऐड HF. इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो रहेगा HF के एडिशन का. राइट, इन ऑल दिस पोर्शन द रेड में जो हाईलाइट किया है मैंने, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक, और ब्लू में जो हाईलाइट किया है दैट इज ऑल न्यूक्लियोफिलिक. Okay, so you have electrophilic and nucleophilic portion in this cases, not in this one, last one. So ये 3 जो cases है यहाँ पे, रेड पोर्शन जो है पहले ऐड होगा, ब्लू पोर्शन बाद में ऐड होगा. मेक सेंस? और जनरली अपन देखते हैं ना, मतलब HX एक एज अ टेम्पलेट करके यूज़ कर रहे हैं और उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. सो यू कैन ऐड वेरियस डिफरेंट थिंग्स. तो जैसे अपन ने ये 3 देख लिया. ऑलराइट, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ऐड समथिंग लाइक सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में भी यू कैन हैव सल्फ्यूरिक एसिड में भी यू कैन हैव अ पॉजिटिव पोर्शन एंड अ नेगेटिव पोर्शन. दिस इज अ सल्फेट आयन, दिस इज एक्चुअली बायसल्फेट आयन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा. ओके, अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल लूँ या ब्रोमीन मॉलिक्यूल लूँ, अभी ऑब्वियसली क्लोरीन या ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है दे आर नॉट पोलर, इजंट इट? दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो इनके ऊपर तो पार्शियल चार्जेस तो है नहीं. ठीक है, मतलब परमानेंट डायपोल नहीं है, लेकिन वैंडरवाल्स फोर्सेस रहेंगे, लंडन फोर्सेस रहेंगे, जिसके वजह से इनके ऊपर इंस्टेंटेनियस डायपोल जनरेट होंगे. तो किसी एक क्लोरीन के ऊपर देर इज गोइंग टू बी अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड किसी दूसरे क्लोरीन के ऊपर देर इज गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट. अंडरस्टूड है ना? या देर इज गोइंग टू बी अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट. सो वी कैन हैव दैट. और इसी तरह से हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से हम ब्रोमीन ऐड कर. यहाँ पे अपने को चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट, राइट, बट दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. या ऑलवेज हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर मैनर बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस डायपोल चार्जेस. ओके, ये वैंडरवाल्स की वजह से जो चार्जेस आ रहे हैं, वैंडरवाल्स फोर्सेस की वजह से चार्जेस आ रहे हैं, उसमें का पॉजिटिव पोर्शन पहले ऐड होगा और नेगेटिव पोर्शन बाद में ऐड होगा. ओके, maybe my charges are here wrong. Basically this should be positive, isn't it? This should be positive क्योंकि red वाला अपन positive ले रहे हैं और blue वाला negative ले रहे हैं. It doesn't really matter, but that is what it is. So you add chlorine and bromine to the double bond. A very simple reaction actually. Okay, similarly you can have hypohalous acid. Okay, यहाँ पे ये क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे hypochlorous acid. Okay, उसी तरह से जनरल अपन लिख सकते हैं HOX. HOX में ClX जो है दैट कैन आइदर बी Cl, Br और I. या तो ये हो सकता है. HOCl ले सकता हूँ, HOBr ले सकता हूँ या HOI ले सकता हूँ, isn't it? और एंड ईच ऑफ दिस पोर्शन, यहाँ पे तुमको अभी देखो चार्जेस ध्यान में रखने हैं. रिमेंबर द चार्जेस. हैलोजन के ऊपर देर इज गोइंग टू बी अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर देर इज अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज. ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ज़रा अच्छे से ध्यान में रखो. क्लोरीन को मैंने और यहाँ पे ब्रोमीन को मैंने रेड में दिया है, isn't it? So they actually have a positive charge. Same thing goes for iodine also. Iodine will have a positive charge. Why? Because remember in terms of electronegativity, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद देन नाइट्रोजन और उसके बाद फिर क्लोरीन आता है, isn't it? So इसका मतलब क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हैलोजन. सो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ओके, हाँ, अगर मैं HOF लेता हूँ, ठीक है, अगर ये ले लिया मैंने, तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर देर इज गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. दैट इज द ओनली केस व्हेन
ऑक्सीजन कैन एक्चुअली हैव अ पॉजिटिव चार्ज जब वो फ्लोरीन को कनेक्टेड है. इन ऑल अदर केसेस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. अंडरस्टूड है क्या ये? सिमिलरली जैसे आर HOCl है, उसी तरह से RSCl हो सकता है. हाइड्रोजन की जगह मैं R ले रहा हूँ और ऑक्सीजन की जगह मैं S ले रहा हूँ. ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन देखते नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो ऐड दिस वन इन द सेम मैनर टू द. अभी यहाँ भी क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है ना. दिस इज़ मर्क्यूरी एसीटेट. ठीक है ना, मर्क्यूरी एसीटेट मॉलिक्यूल है. दिस इज़ बेसिकली लाइक एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड. ओके, बिकॉज Hg इज़ मर्क्यूरी, तो ये ऑर्गेनिक हो गया बेसिकली, और उसी का ये. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड. ठीक है ना. तो इसमें क्या हो रहा है कि यू टेक एसीटेट. ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एसीटेट आयन है. ठीक है, इसको मैं मर्क्यूरी आयन लगाता हूँ बेसिकली, सही हो जाएगा Hg. ओके, अब Hg की वैलेंसी कितने की है? 2 की है, तो ऐसे मेरे को 2 लगाने पड़ेंगे, इसलिए क्या करूँगा मैं इसको 2. isn't it? So that's what we have, Hg acetate ion by 2. ठीक है, समझ में आया? एसिड यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया है बेसिकली. ओके, आई विल मेक दैट करेक्शन लेटर ऑन. ठीक है, बट दैट्स OCOCH3, या एक ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया है यहाँ पे. ऑलराइट, सो दैट इज़ OCOCH3, दैट इज़ मर्क्यूरी एसीटेट. ओके, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ऐड अल्कील बोरेन. अल्कील बोरेन जैसे तुमको मालूम है बोरेन होता है BH3, और मैंने तुमको बताया कि BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, इट एक्चुअली एग्जिस्ट एज डाइबोरेन. ठीक है ना. BH3 सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट इज़ अ लुइस एसिड. टू कंप्लीट द ऑक्टेट ये डाइबोरेन टाइप का मॉलिक्यूल बनाता है, जो अपन इनऑर्गेनिक में इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे बेसिकली. ओके, सो सिमिलर टू दैट इफ़ यू टेक in fact you can take डाइबोरेन itself, और डाइबोरेन भी डबल बॉन्ड में ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बोरॉन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना. तो ये पोर्शन पहले ऐड होगा और ये पोर्शन बाद में ऐड होगा, एंड देयर इज़ अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये जब अपन देखेंगे दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का जब एडिशन देखेंगे, देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ रिएक्शंस दैट वी फॉलो to get the desired product. तो ये अपन उसी केस में अपन करेंगे, but the point is that you can add various different molecules to a double bond. Okay, ऐसे molecule जिसमें partial negative and partial positive charges है, even when they are polar, जैसे ये portions जो हो गए they are non-polar, sorry. Okay, even when they are non-polar, even in that case they can add to double bond, because उनके ऊपर क्या रहेंगे, partial charges develop होंगे when they are in the vicinity of these molecules. Okay, तो उस पार्शियल चार्जेस की वजह से दे विल ऐड टू द डबल बॉन्ड. ओके, सो विल लुक एट सम ऑफ दीज रिएक्शंस बेसिकली एंड विल सी व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी गेट. ओके, एंड इट शुड बी वेरी इजी. हमने HCl का एडिशन तो पहले ही देखा है. ओके, इनका एडिशन देखा है. विल सी सम अदर पोर्शंस, बाकी जो दिए हैं यहाँ पे वो ऐड होते हैं तो क्या होता है, और कंडीशंस भी चेंज करके देखेंगे इन डिफरेंट कंडीशंस हाउ दे ऐड. ओके, सो यहाँ पे ध्यान में रखना कि मार्कोनिकॉस रूल अपन फॉलो करते हैं, राइट. एडिशन ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस एडिशन. ठीक है, और जब भी अपन मार्कोनिकॉस रूल फॉलो करते हैं देयर इज़ अ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और कार्बोकेटायन जब फॉर्म होता है तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा. ओके, वी ऑलवेज गेट रेसिमिक मिक्सचर. ओके, हियर इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन. What is the major product of the following reaction? ये जो है लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, और जिन्होंने रिवाइज किया है ऑब्वियसली उनके लिए आसान क्वेश्चन है. ऑलराइट, हिंट ये है आपके लिए कि इट फॉलोज मार्कोनिकॉव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट. देयर इज नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉव एडिशन फॉलो करना है. आंसर द क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. बेसिकली द सॉल्यूशन फॉर दिस इज दैट एंड देन दिस करेक्ट आंसर इज एक्चुअली B. That is the correct answer for this question. BQR, basically what we're doing, we are adding HBr to the double bond, isn't it? अब तुमको क्या करना है, बेसिकली मार्कोनिकॉस रूल फॉलो करना है. ठीक है,
व्हाट यू डू इज़, मैंने तुमको पहले भी बताया था, मतलब हिंट दिया तुमको कि देर इज़ नो रीअरेंजमेंट गोइंग ऑन बेसिकली, सो यू नो रीअरेंजमेंट नहीं है, so you can directly actually follow, but the better way of doing it is basically you add H plus first, ठीक है ना. तो H पहले ऐड करना है, तो H कहाँ पे ऐड करोगे, ओके इस कार्बन पे ऐड करोगे ताकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, एंड दैट्स व्हाट यू डू. CH3 plus and then CH2 CH3, and that is the carbocation. अब यहाँ पे there is no rearrangement, so this will keep on going like this and you get CH3 CH3. यहाँ पे अभी अपने को सीधा सीधा Br लगाना है and then CH2 CH3, and if you look at that, that is the final product, that is the major product. Yeah, minor product जो है that is going to be A and B is going to be minor product. Okay, they are same actually. Okay, so that is going to be the minor product. Yeah, and this is not even the product क्योंकि there is actually an extra methyl group. यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा कार्बन आ गया है जो पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टूड है? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विथ एडिशन. ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस जो है दैट आल्सो गोज एग्जैक्टली अपोजिट टू मार्कोवनिकॉव्स रूल. ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव रूल या एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन. ठीक है, नाउ बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू दिस, थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूँ. सो लेट्स फाइंड अ ब्लैंक पेज. सो let's start with this reaction, and what is the product? Okay, what are the product if I add say HBr to it, what we get is CH3 CH Br CH3 plus, right, and that is going to be our major product plus CH3 CH2 CH2 Br, that is going to be our minor product. बराबर है, ये हो जाएगा मार्कोवनिकॉव, और ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन एंटी मार्कोवनिकॉव. सो बेसिकली वी हैव टू प्रोडक्ट्स. ओके, एक अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव मिलेगा, और जो माइनर मिल रहा है दैट इज, उसको बोल रहे हैं अपन एंटी मार्कोवनिकॉव, एग्जैक्टली अपोजिट मिल रहा है, इजंट इट? इसको अपन एंटी मार्कोवनिकॉव बोल रहे हैं. नाउ साइंटिस्ट वर एक्चुअली वेरी पजल्ड बाय दिस रिएक्शन. या व्हाट हैपेंड इज कि व्हेन यू डू द रिएक्शन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन जनरल, दैट्स व्हाट यू गेट. ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि दिस बिकम द मेजर and this become the minor product, and this was very puzzling because remember science में क्या होता है, it's not that you get it once and then you don't get it. ऐसा नहीं होना चाहिए, right? It should be consistent. That is what science is about. Okay, results should be replicable. Okay, replicate करता आना चाहिए, not just by me. मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट को बाकी लोग भी रेप्लिकेट करते आने चाहिए. Okay, and if they can't do it, then it is possible that they don't have proper hand. But if it is a expert, right, in the field, and even he cannot replicate, then there is some problem. समझ में आ रहा है ना? Alright, मतलब जो experts है fields के, okay, the people who are actually working in this field, they should be able to replicate the result. Okay, ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम सिर्फ मैं ही ये रिजल्ट लाता हो and that's the reason why it should be acceptable. ऐसा नहीं है. It is acceptable only when other people can actually replicate the same thing. समझ में? That's how the science actually works. So what happened is कि people were actually puzzled by this reaction, scientists were puzzled by this reaction. In some cases you would get this as the major product and this as the minor product. समझ में है ना? And this as the minor product. In some other cases, okay, exactly opposite हो रहा था. Yeah, this was the major product in some cases and this was the minor product in some cases. So how is that possible? Same reaction, different result दे रही है. How is that possible, right?
I don't know if it was Markovnikov or somebody else. I don't remember. Lekin this was something that I read in some journal basically. So it was someone who tried to do this reaction slightly differently. ठीक है, उसने क्या किया, he did the reaction and he was getting the different result at different times. ठीक है, कभी this was the major product, कभी this was the major product. Okay, it wasn't making sense. So उसने obviously one of the thing that you do as a scientist is figure out why you are getting that kind of result. Okay, what is the reason for it? That is basically science investigation. So what they did is basically try to figure out why they were getting different result. ठीक है, so obviously the scientist actually did is he started using brand new flask, या फिर ऐसे फ्लास्क जिसको बहुत अच्छे से उसने क्लीन किया है और उसको मतलब ओवन में उसको ड्राई किया है, एकदम क्लीन फ्लास्क उसने यूज़ करना शुरू कर दिया. ओके, एंड इन दैट केस ही स्टार्टेड टू गेट consistent result. Okay, this was always the major product, always. When he used new flask, okay, or a clean flask, like a dry करके oven dried clean flask use करना चालू कर दिया, he always got that as the major product. Okay, so obviously इसका conclusion ये निकल रहा है कि there is some impurity if you add, if there is some impurity in the flask, अगर impurity होती है तो this becomes the major product. ओके, और ये इम्प्योरिटी जनरली फ्लास्क में होती ही है. थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जनरली इतना क्लीन तो कुछ भी नहीं होता, राइट? सो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ अ ट्रेस अमाउंट ऑफ दैट इम्प्योरिटी वाज एक्चुअली कॉजिंग दिस प्रॉब्लम. राइट, उस समय में जो फ्लास्क क्लीन करने के लिए जो सोल्यूशन यूज़ किया जाता था दैट वाज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. I don't know if it's common all over the world, but that's what I read कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ किया जाता था बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये जो केमिकल्स लगे रहते हैं ना फ्लास्क को अंदर से, इनको ऑक्सीडाइज करता है और ये आसानी से निकल जाते हैं फिर. सो दे वर यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू क्लीन द फ्लास्क. और ये इम्प्योरिटी हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आती है, ओके, H2O2, तो अगर थोड़ा सा भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है तो हमको ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है. समझ में आया क्या? मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वजह से यू गेट एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली सम पार्ट ऑफ द स्टोरी, दिस इज़ नॉट द एंटायर स्टोरी. एंटायर स्टोरी ये है कि दिस वाज ओनली ऑब्जर्व्ड विद HBr. इफ़ यू टेक HCl और HI और HF तो तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, right? It didn't, but it was only with HBr you actually have to wash your flask very thoroughly. समझ में आया ना? क्लीन फ्लास्क यूज़ करते हो तो यू गेट मार्कोवनिकॉव एडिशन विथ HBr ओनली. ध्यान में रखना. और अगर उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये किसी तरह का पेरोक्साइड उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इन दैट केस यू वुड गेट एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन एंड एग्जैक्टली अपोजिट वाला जो पहले माइनर मिलता था वो अब मेजर मिल रहा है अपने को. इज दिस क्लियर? ये अंडरस्टूड है क्या स्टोरी? सो उसी का ये रिएक्शन है बेसिकली, जिसको अपन बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन. या देखो किस तरह से हो रहा है ये. रिमेंबर वी हैव अ अल्कीन, ये वही वाला अल्कीन है अपना CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, ये ले रहे हैं अपन और उसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ. सो HBr ले रहे हैं, ठीक है ना, HBr ले रहे हैं. मैं अभी सिर्फ प्रोडक्ट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. CH3 CH CH3 यहाँ पे Br, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड मिल रहा है मेरे को और प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिल रहा है CH3 CH2 CH2 Br. ओके, बट इफ आई हैव peroxide here, peroxide present in this solution, in this reaction, तो उस केस में this is actually my major product and this is minor product. समझ में आया क्या? So this is basically your major product when there is a peroxide, when you add HBr. okay, इस रिएक्शन को अपन बोल रहे हैं एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन. या दिस फॉलोज एग्जैक्टली अपोजिट टू मार्कोवनिकॉव, इसलिए इसको एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन बोल रहे हैं. ओके, दिस इज बेसिकली एंटी मार्कोवनिकॉव रूल. अगर तुम एंटी मार्कोवनिकॉव रूल याद करना चाहते हो तो यू कैन से एग्जैक्टली अपोजिट, राइट? हाइड्रोजन
goes to carbon that has less hydrogen. Okay, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इधर जाएगा, एंड हैलोजन विच इन दिस केस इट इज़ ओनली ब्रोमीन, ध्यान में रखना, ब्रोमीन गोज टू द कार्बन दैट हैज़ मोर हाइड्रोजन एंड दैट बिकम्स योर मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकास रूल. ठीक है. परोक्साइड जो अपन यूज़ कर रहे हैं इसमें, या तो हाइड्रोजन परोक्साइड विच इज़ H2O2, या फिर अल्कोक्सी परोक्साइड R2O2. ठीक है. सो आइदर यू कैन यूज़ हाइड्रोजन परोक्साइड और अल्किल परोक्साइड. ठीक है. इनको अपन बोलते हैं रेडिकल जनरेटिंग एजेंट, मतलब ये परोक्साइड क्या कर रहे हैं, रेडिकल्स जनरेट कर रहे हैं. नहीं, तो क्वेश्चन ये बनता है बेसिकली, वाई इन अब्सेंस ऑफ, ध्यान में रखना, अगर मैं हाइड्रोजन परोक्साइड यूज़ नहीं कर रहा, ओके, इफ देर इज़ नो परोक्साइड इन दिस रिएक्शन मिक्सचर, तो मेरे को दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट देन, बराबर है. दिस इज मेजर विदाउट परोक्साइड, या, एंड if I use peroxide then this is major with peroxide. So why, right? अब हमको ये मालूम है कि जब मैं peroxide यूज़ नहीं करता तो why do I get this as the major product? This is something we already know, right? Because it lies in the mechanism. Mechanism क्या है इसमें? The mechanism for this is carbocation formation, isn't it? हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, और इसी के वजह से this is going to be the major product, isn't it? That is your major product. So कार्बोकेटायन मैकेनिज्म रहने के वजह से सेकेंडरी अल्किल हैलाइड बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट. लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, इट बिकम्स रेडिकल मैकेनिज्म. समझ में आया क्या? इट बिकम्स अ रेडिकल मैकेनिज्म, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट दैट एज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन यू यूज पेरोक्साइड. ठीक है. देखो मैकेनिज्म इस तरह से है. ओके, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, यह वो पेरोक्साइड. पेरोक्साइड जो होता है वो होमोलिटिकली ब्रेक होता है. ठीक है. जैसे R ये है पेरोक्साइड, मान लो अल्कोक्सी पेरोक्साइड ले रहे हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं, यू कैन यूज़ हाइड्रोजन इफ यू वांट, या, और ये जो बॉन्ड है ये हमेशा होमोलिटिकली ब्रेक होगा. ठीक है. एंड व्हाट यू गेट इज HO रेडिकल और RO रेडिकल. समझ में आया क्या? ये दो रेडिकल्स बन रहे हैं बेसिकली. सो ये अगर मैं ROR यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अल्किल पेरोक्साइड अगर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओके, इफ़ आई एम यूजिंग अल्किल पेरोक्साइड आई गेट अल्कोक्सी रेडिकल. ठीक है. दिस इज़ अल्कोक्सी रेडिकल. और अगर मैं H2O यूज़ कर रहा हूँ, H2O2 यूज़ कर रहा हूँ, तो व्हाट आई गेट इज़ अ हाइड्रोक्सिल रेडिकल. Okay, this is hydroxyl radical, this is alkoxyl radical. Okay, और ये रेडिकल जैसे ही जनरेट होता है उसके बाद जो अपन ने देखा था, रिमेंबर रेडिकल मैकेनिज्म जो था, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये स्टेप्स फॉलो होते हैं. द एंटायर थिंग बिकम्स रेडिकल नाउ. समझ में आया? तो जैसे ही ये रेडिकल बन गया तो दिस इज बेसिकली चेन इनिशिएशन स्टेप, और उसके बाद है चेन प्रोपोगेशन. दिस टू आर प्रोपोगेशन, एंड देन actually these are all propagation. ठीक है ना, these are all propagation, 1 2 and 3, these are all propagation. termination होगा जब radicals combine. ठीक है ना, तब you get termination. ठीक है. इनफैक्ट चेन इनिशिएशन जो स्टेप है ना उसको आई मीन वी कैन से दिस एज द चेन इनिशिएशन. इसका कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है. जैसे चेन इनिशिएशन में 2 आ रहे हैं, चेन प्रोपोगेशन में 2 आ रहे हैं, एंड द लास्ट स्टेप इज termination. When 2 radicals combine you get chain termination. alright, so सबसे पहला क्या हो गया स्टेप 1 में, तुम्हारा अल्कोक्सी रेडिकल या हाइड्रोक्सिल रेडिकल फॉर्म हो गया. अब ये जो अल्कोक्सी रेडिकल है एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, ये HX एसिड के साथ रिएक्ट होगा. ठीक है. देखो ये क्या कर रहा है, अब सब बॉन्ड जो है होमोलिटिकली ब्रेक होंगे बेसिकली. तो ये जो अल्कोक्सी रेडिकल है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है. ठीक है. सो ये इस तरह का बॉन्ड ब्रेकेज होगा. ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दैट इज़ होमोलिटिक, और अब ब्रोमीन रेडिकल बन गया तुम्हारा. ठीक है. ना दिस ब्रोमीन रेडिकल इज गोइंग टू ऐड टू अल्कीन. ठीक है ना, अल्कीन में ऐड होगा. अगेन दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक होमोलिटिकली एंड यू गेट सेकेंडरी रेडिकल. ओके, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ध्यान में रखना. ये जो एडिशन है, ओके, देखो ब्रोमीन जो है वो या तो कार्बन नंबर 1 पे ऐड हो सकता है या तो कार्बन नंबर 2 पे ऐड हो सकता है. बराबर है.
सो लेट्स ऐड इट टू फर्स्ट कार्बन नंबर 1. मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, कार्बन नंबर 1 पे ऐड करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा CH2Br. ओके, अब कार्बन नंबर 2 जो है वो रेडिकल में कन्वर्ट हो गया और ये ऐसा रह गया. ओके, दैट इज़ वन एडिशन. सेकंड एडिशन रहेगा कि ब्रोमीन अपन कार्बन नंबर 2 पे ऐड कर रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी C. तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला रेडिकल बन जाएगा एंड दिस इज CH_Br and then CH3. So what we get is a secondary radical and a primary radical. अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी रेडिकल कम स्टेबल है, इजंट इट? सो सेकेंडरी रेडिकल डोमिनेट करेगा, ये फास्ट बनेगा. सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा बन रहा है, समझ में आया? प्राइमरी रेडिकल कम बनेगा. तो सेकेंडरी रेडिकल से अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और प्राइमरी रेडिकल से अपने को माइनर प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, बेसिकली दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. और उसके बाद ये जो अपना सेकेंडरी रेडिकल था वो फिर से HBr के साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. ओके, ये हाइड्रोजन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, फिर से ब्रोमाइड रेडिकल बन गया. ये ब्रोमीन रेडिकल अब स्टेप नंबर 3 में जाएगा, फिर से सेकेंडरी रेडिकल बनाएगा. सेकेंडरी रेडिकल इधर आएगा, फिर से ब्रोमीन रेडिकल बनेगा. देखो स्टेप 3 एंड 4 ये क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है. ओके, स्टेप 3 एंड 4 आर प्रोपोगेटिंग एंड यू गेट इन ईच स्टेप यू गेट सेकेंडरी रेडिकल और सेकेंडरी रेडिकल से तुमको फिर फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है. ओके, सेकेंडरी रेडिकल बन रहा है, इसलिए तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ ए प्राइमरी अल्किल हैलाइड. दिस इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन. क्लियर है क्या, समझ में आया? एनी डाउट विद दिस मैकेनिज्म? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है वो ये कि एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल जो होता है, हम बात कर रहे हैं HX एसिड के लिए. ठीक है, HX एसिड में कौन से आ रहे हैं? HF, HCl, HBr एंड HI, ये 4 आ रहे हैं, इजंट इट? अब जो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल जो है वो सिर्फ HBr के लिए अप्लीकेबल है. ओके, HF, HCl एंड HI ये एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन नहीं दिखाते, वेदर देर इज़ अ पेरोक्साइड और नॉट, इट डजेंट रियली मैटर. समझ में आया क्या? ये 3 जो है HF, HCl एंड HI, पेरोक्साइड रहता है तब भी मार्कोवनिकॉव दिखाते, पेरोक्साइड नहीं होता है तब भी मार्कोवनिकॉव दिखाते. ठीक है, लेकिन HBr जो है वो अलग बिहेवियर दिखाता है. अगर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन, पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोवनिकॉव एडिशन. क्लियर है? सो इसको अपन बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट. समझ में आ रहा है ना? तो पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली अप्लीकेबल और ओनली शोन बाय HBr, नॉट बाय N निकल गया यहाँ से, नॉट बाय HCl, HI एंड F. ठीक है ना, समझ में आया ना? पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली शोन बाय HBr. ओके, पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली शोन बाय HBr एंड नॉट बाय HCl, HI एंड HF. ओके, इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये हमेशा मार्कोवनिकॉव इफेक्ट ही दिखाएंगे वेदर देर इज़ अ पेरोक्साइड और नॉट. ठीक है, और ये जैसे होता है बेसिकली इट्स ऑल अगेन बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म. राइट, मैकेनिज्म. अगर मैकेनिज्म अपन देखेंगे तो जैसे यहाँ पे देखो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, इजंट इट? HBr ले रहे हैं अपन, सो पहला स्टेप तो सबके लिए कॉमन है, बचे हैं ये 3 स्टेप्स, इजंट इट? तो basically one of the step doesn't work with HF, HCl and HI. इनके साथ HBr के साथ चारों के चारों स्टेप्स जो है, मतलब ये तीनों जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, ये तीनों वर्क करते हैं बेसिकली विथ HBr. समझ में है? बट वन ऑफ द स्टेप डजंट वर्क with these. Okay, that is one of the problem. ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल HF बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. HF बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो HF के लिए ये जो स्टेप है, फर्स्ट वाला स्टेप, ओके, दैट डजंट वर्क. HF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से ये बॉन्ड जो है, अगर यहाँ पे HBr की जगह मैं HF लेता हूँ, तो ये ब्रेक नहीं होगा होमोलैरिटी के लिए. अगर यही ब्रेक नहीं हो रहा है तो बाकी स्टेप्स जो है वो कंटिन्यू नहीं होंगे. मतलब एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन HF के साथ अपने को नहीं दिखेगा. ठीक है,
सो HF के साथ स्टेप ये जो स्टेप है स्टेप 2 दैट डजंट वर्क. ओके, HCl के लिए सो HF के लिए दिस स्टेप डजंट वर्क. ठीक है, HI के लिए जो स्टेप 3 है दैट डजंट वर्क. ओके, क्योंकि HI जो है, अगर मैं यहाँ पे आयोडीन लिखता हूँ तो ये जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है दैट इज़ वीक, ये एंडोथर्मिक हो जाती है प्रोसेस. समझ में आ गया? इट डजेंट एक्चुअली रिलीज इनफ एनर्जी, तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, इट बिकम्स एंडोथर्मिक. तो ये स्टेप ठीक से नहीं होती, इसलिए थर्ड स्टेप अगर ठीक से नहीं हो रही है तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ स्टेप फिर से नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है ना? थर्ड और फोर्थ स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिएक्शन एंटी मार्कोनी की तरफ नहीं जाएगा. एंड विथ HCl दिस स्टेप डजेंट हैपन. समझ में आ गया? राइट, विथ HCl ये जो लास्ट वाला जो स्टेप है बेसिकली, राइट, दैट बॉन्ड जो है, मतलब HCl being a strong acid, I guess, I don't know exactly what the issues, but this step is also endothermic for HCl. मतलब यहाँ पे ये तो स्टेप हो जाएगा, Cl वाला ये वाला स्टेप हो जाता है, that's not a problem. लेकिन ये जो रहेगा, okay, that step basically to abstract the hydrogen, alright, that doesn't work for HCl, and as a result of that HCl के साथ fourth step नहीं हो रहा है. Understood है? So one of the step creates a problem either with HF, HCl and HI. सिर्फ HBr ही ऐसा है जिसके साथ जब पेरोक्साइड होता है तो ये तीनों स्टेप कन्वीनियंटली होते हैं. बट दिस रिमेंबर, दिस वी टॉकिंग अबाउट पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनिका इफेक्ट, इजंट इट? तो ये पॉसिबल ओनली विथ HBr. अंडरस्टूड? Okay, what you need to remember is that there is always going to be a competition between Markovnikov addition and anti-Markovnikov addition. बराबर है, ये competition तो रहेगा ही रहेगा. With these three, okay, ये तीनों के साथ, क्योंकि ये जो steps है कहीं ना कहीं slow होते जा रही है इनके लिए, तो anti-Markovnikov एकदम slow हो जाएगा और Markovnikov fast रहेगा, इसलिए Markovnikov से अपने को major product जो मिलता है वही मिलेगा with these three. लेकिन with HBr, राइट, जब पेरोक्साइड होता है तो ये तीनों स्टेप फास्ट रहती है, फास्ट इनफ कि ये मार्कोनिका वाला जो अपना कार्बोकेटाइन का जो मैकेनिज्म है उसको बीट कर सकता है. समझ में आया? विद ओनली विथ HBr, एंड सो दैट्स व्हाई ओनली विथ HBr यू गेट पेरोक्साइड इफेक्ट. ये बात तुमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि सिर्फ HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है. लेट्स लुक एट अ रिव्यू क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट? बता. Let's look at a solution for this one. देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू एंटी मार्कोनिका एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट. और पेरोक्साइड इफेक्ट में ऑब्वियसली तुमको एंटी मार्कोनिका एडिशन मिलता है, इज़न्ट इट? सो यहाँ पे HF के लिए दिखा है, HCl के लिए दिखा है, HBr के लिए भी दिखा है और HI के लिए भी दिखा है. लेकिन ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसेंशियली दिस इज़ गोइंग टू बी द minor product. Okay, this is going to be the minor product and this is going to be the major product. Okay, in all these cases, yeah, all these three cases, जो secondary वाला है that is always going to be the major product and primary वाला is always going to be the minor product. Okay, because they will always show Markovnikov effect. It is only HBr that shows anti-Markovnikov addition, okay, in presence of peroxide, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? peroxide effect. तो peroxide effect कौन दिखाता है? सिर्फ HBr दिखाता है. okay, alright, next we are adding other stuff to the double bond. चलो ऐड करते हैं. addition of sulfuric acid to alkene. sulfuric acid ऐड कर रहे हैं अपन. देखो HOS double bond O, isn't it? that is sulfuric acid basically. और अगर देखा जाए, okay, so this portion, okay, this portion is the negative portion and hydrogen is your positive portion, isn't it? तो इसको अपने को ऐड करना है सबसे पहले. okay, so what we do is this is H2SO4 डबल बॉन्ड में H+ अपने को सबसे पहले ऐड करना है. सो H+ ऐड करेंगे तो वी फॉर्म अ कार्बोकेटायन. जो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है वो फॉर्म कर लो बेसिकली. सो यू कैन सी दैट हाइड्रोजन हैज़ टू गो to this particular carbon so that you can get a positive charge at there. So you get a tertiary carbocation as the most stable in this particular case. और फिर सल्फेट आयन उसके ऊपर ऐड हो जाएगा कार्बोकेटायन के ऊपर and you get alkyl sulfate. ठीक है, so that is basically your
योर प्रोडक्ट। और ये जो अल्कील सल्फेट है ये सॉल्युबल होता है इन द रिएक्शन मीडियम। देखो अल्कीन जो है दैट इज़ नॉन पोलर, और ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इजंट इट, वाटर में। लेकिन अल्कील सल्फेट इज एक्चुअली सॉल्युबल। सो अगर मैं अल्कीन लेता हूँ और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता हूँ तो अल्कीन जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। अल्कीन जो है पानी में सॉल्युबल है। अल्कीन के और वाटर के दो लेयर दिखेंगे मेरे को स्टार्टिंग में, और उसमें मैंने क्या कर दिया, अब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, तो जो दो लेयर थे वो मिक्स हो जाएंगे, एक लेयर बन जाएगा। तो अल्कीन जो था वो सॉल्युबल हो गया बिकॉज अल्कीन इज फॉर्मिंग अल्कील सल्फेट with H2SO4 in solution. As a result of that you get solubility of alkene. Okay, so this can actually be used as an identification test for alkene, है ना, अपन यूज़ कर सकते हैं। not just alkene, any unsaturated compound will basically dissolve in sulfuric acid, ठीक है। so as a identification test करके यूज़ कर, it's not a very good identification test but is one of the identification test, समझ में आया। and this also follows Markovnikov's orientation. ओके, मार्कोनिकोव का ओरिएंटेशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी इसेंशियली। सो यू ऑलवेज फॉलो इन दिस केस, बट रिमेंबर देर इज़ अ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सो थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है। ओके, यू मस्ट ऐड इट वेरी केयरफुली बिकॉज कार्बोकेटाइन इज, सो रीअरेंजमेंट थोड़ा सा ध्यान में रख के ऐड करो इसको। इसका सबसे कन्वीनियंट जो चीज़ है, मतलब सबसे यूज़फुल जो चीज़ होती है कि अगर मैं ऐड करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड डबल बॉन्ड को, सो वी गेट अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट या अल्कील सल्फेट, ठीक है। और इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो आई गेट अल्कोहल। जहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप था उसी जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, मतलब वाटर के साथ इसको हीट करूँगा अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट को, तो जो OSO3H ग्रुप है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी गुड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ये अपन अल्कोहल्स वाले चैप्टर में देखेंगे आगे। ऑलराइट, यू कैन डायरेक्टली ऐड वाटर। ओके, ये जो है मतलब दिस रिएक्शन, इसमें तुम डायरेक्टली वाटर ऐड कर सकते हो टू गेट टू अल्कोहल, या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर पहले एसिड ऐड करो और फिर वाटर ऐड करो। ओके, सो ये जो एक स्टेप है डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मैं वाटर को ऐड कर सकता हूँ, आई कैन गेट एन अल्कोहल। एक सिंगल स्टेप में कर सकता हूँ या फिर दो स्टेप में कर सकता हूँ, सेम प्रोसेस। पहले एसिड को ऐड करूँगा, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहा हूँ, और फिर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ टू गेट एन अल्कोहल। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। ओके, यहाँ पे भी अपने को अल्कोहल मिलता है। इसके पहले वाला जो रिएक्शन अपने देखा जस्ट अभी, ऑलराइट, दे गिव यू द सेम रिजल्ट। ओके, दे आर बेसिकली द सेम रिएक्शन, सिर्फ यहाँ पे अपन सिंगल स्टेप में करेंगे, वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, दो स्टेप में उसको कर रहे हैं, दैट्स ऑल, राइट। सो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और प्रोडक्ट क्या मिलता है अपने को, हमेशा अल्कोहल, रिमेंबर दैट। ओके, वी ऑलवेज गेट अल्कोहल एज द प्रोडक्ट। और ये भी मार्कोनिकोव एडिशन होता है बेसिकली, तो सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट प्राइमरी। प्राइमरी इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ मार्कोनिकोव एडिशन। ओके, देखो रिएक्शन किस तरह से करते हैं अपन। रिएक्शन इज एक्चुअली कैटलाइज्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, नॉट एंड, एक्चुअली इट शुड बी ऑल फॉर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। दो एसिड एज ए कैटलिस्ट करके यूज़ करते, थोड़ा पोर्शन में अपन यूज़ करते हैं इसको, बहुत थोड़ा सा ऐड करते हैं रिएक्शन मीडियम में, ठीक है। थोड़ा सा अपन ऐड करते हैं into the reaction medium, either sulfuric acid or phosphoric acid. You can also add little bit of HCl, that shouldn't matter actually, बहुत कम अपने को ऐड करना पड़ता है because these are catalyst, isn't it? थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है। okay, so addition of water in presence of acid, ठीक है। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ओके, डबल बॉन्ड है, वाटर को ऐड करो, ठीक है। अब कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है एज अ कैटलिस्ट करके, एसिड इज गेटिंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, तो इसको अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं इन द रिएक्शन मीडियम, वी कैन सिंपली ऐड वाटर, लेकिन हैज़ टू बी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या। सो वाटर में दिस इज़ योर पॉजिटिव पोर्शन एंड दिस इज़ योर नेगेटिव पोर्शन, तो पहले पॉजिटिव पोर्शन ऐड करो, ठीक है, डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करो, सो यू गेट दैट कार्बोकेटाइन। और फिर कार्बोकेटाइन जो बन रहा है, ठीक है, सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये मिथिल ग्रुप, ये मिथिल ग्रुप, एंड देन दिस इज CH3, इज इट, ये अपना कार्बोकेटाइन बन गया।
एंड देन यू ऐड OH माइनस टू इट, OH माइनस क्योंकि वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो ऐड कर लो, एंड यू गेट दैट एज द मेजर प्रोडक्ट, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। मैंने जानबूझ के ये CH3 जो है उसको CH2H अलग से लिखा है बिकॉज यू नो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वाटर, या so that is your tertiary alcohol basically, and primary alcohol is going to be the minor product, and this is your major product. Understood है क्या? ये मार्कोनी का एडिशन ही फॉलो हो रहा है बेसिकली, वेरी सिंपल। सिर्फ अगेन बिकॉज इट फॉर्म्स कार्बोकेटायन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट रीअरेंजमेंट, उतना तुमको ध्यान रखना है। ऑलराइट, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है। ये हैव अ डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ले रहा है बेसिकली, ओके तो इसने हाइड्रोजन ले लिया, पहले कार्बोकेटायन बन गया, ओके 3 स्टेप में हो रही है रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद वाटर इस पे ऐड होता है। देखो अपन ने ऐड करते समय सिंपल तरीके से OH माइनस ऐड किया था, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म में जब अपन लिखते हैं वो तो याद करने के लिए हो गया, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म में वाटर ऐड करना है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, ठीक है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से तुमको सिर्फ अभी हाइड्रोजन निकालना है टू गेट अ टर्शियरी अल्कोहल, हो गया, ओके। सो basically water molecule will act as a base and remove that hydrogen to get alcohol. So if you look at this again, you see that all these steps are reversible, मतलब कि ये अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, कि वाटर ऐड करता हूँ मैं इसमें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मेरे को अल्कोहल मिलता है। और उसी को अगर मैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करता हूँ या कॉन्सनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, यूज़ करता हूँ, तो मेरे को अल्कीन मिलता है। ये डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। वाटर प्लस डाइल्यूट HCl अपने को हाइड्रेशन देता है, और अपोजिट रिएक्शन है बेसिकली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अगर यूज़ करते हैं फॉस्फोरिक एसिड तो डिहाइड्रेशन मिलता है, ठीक है। हाइड्रेशन एक डायरेक्शन में, डिहाइड्रेशन अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपन ने लास्ट इसमें देखा था, एंड दिस इज बेसिकली अपन ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, और अल्कीन का हाइड्रेशन रिएक्शन देख रहे हैं अपन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में, ठीक है। सो यू कैन सी दैट हाउ 2 रिएक्शंस आर अगेन सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट आर शोइंग अप अगेन, और यही रिएक्शन तुमको फिर से अल्कोहल चैप्टर में भी दिखेगा, ओके। नाउ it is very difficult in some cases to actually control the direction of the reaction, but there are certain tricks that you can do, और डायरेक्शन तुम कंट्रोल कर सकते हो। जैसे तुमको अगर मान लो अल्कोहल बनाना है फ्रॉम अल्कीन, ठीक है, तो यूज़ डाइल्यूट एसिड, लो टेम्परेचर, ओके, तो एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड यूज़ करोगे तो एडिशन रिएक्शन होगा और तुमको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिला, मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। रिमेंबर कैटलिस्ट ही यूज़ करना है अपने को, इजंट इट, कैटालिटिक अमाउंट ही यूज़ करना है, इसलिए डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं अपन, ओके। सो यू गेट अल्कोहल इन दिस केस, तो हाइड्रेशन। और अगर डिहाइड्रेशन करना है तो यू यूज़ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। और दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि वाटर बन रहा है, जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो वाटर निकलता है, राइट, तो ये वाटर को बाहर निकाल लो, इसको डिस्टिल कर लो, तो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा तो डिहाइड्रेशन और ज़्यादा होगा, ओके। और हाई टेम्परेचर पे जनरली इलिमिनेशन होता है, इजंट इट। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज इलिमिनेशन रिएक्शन, इवन इलिमिनेशन था ना डिहाइड्रेशन वाला, इवन था, इजंट इट। तो अगर मैं डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ, इलिमिनेशन करवा रहा हूँ, तो टेम्परेचर रेज कर दो, इलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबली होगा। क्लियर है? इज दिस अंडरस्टूड? ऑलराइट, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? बताओ इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है, ध्यान में रखना, ओके। हिंट दे रहा हूँ, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज द मैकेनिज्म, दैट इज योर हिंट। डायरेक्ट मार्कोनी कर्व अप्लाई नहीं करना है, या ऑलराइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेसिकली डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिमेंबर कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, राइट। सो बिकॉज दिस इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, फॉर्म द कार्बोकेटायन। तो एडिशन कहाँ पे करना है तुमको, इट डजेंट रियली मैटर, राइट, बट यू वुड एक्चुअली फॉर्म अ कार्बोकेटायन ऑन दिस साइड, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करना है,
तो ये हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 है। ओके, रिमेंबर देयर इज ऑल्सो अ हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन है, ये रीअरेंज हो जाएगा। ओके, सो हाइड्रोजन जो है इसका इधर जंप करेगा, तो ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव, ठीक है ना। एंड नाउ यू ऐड वाटर टू इट, और वाटर में से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो तुमको अल्कोहल मिलेगा, एंड सो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। देखो कार्बोकेटायन रीअरेंज यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दिस। या दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ध्यान में रखना। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, दिस इज़ वन रीअरेंजमेंट, इट इज़ पॉसिबल टू यू एक्चुअली हैव मल्टीपल रीअरेंजमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा पक्का हो जाएगा इसका। ऑलराइट, नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। दिस इज़ अ एक्सेलेंट रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन वाला जो रिएक्शन था जस्ट अपन ने जो अभी देखा, दैट इज़ एक्सेलेंट रिएक्शन एंड यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। मस्ट रिमेंबर वाला रिएक्शन है, इट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड देयर इज अनदर रिएक्शन कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये तीन रिएक्शंस जो है कौन से, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये तीन रिएक्शंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक साथ ध्यान में रखना है तुमको, ठीक है। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये बेसिकली एट द एंड तुमको अल्कोहल ही मिलता है यहाँ पे, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। ओके, दैट इज़ द थिंग, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसलिए इसमें अल्कोहल डायरेक्ट मार्कोनी एडिशन से जो मिलेगा वही मिलेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ इट मैं ये तीनों मैकेनिज्म जो है वो एक साथ बना के दिखा दूंगा तुमको, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो स्टेप वन क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ओके, इसमें दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज योर सेकंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये ऑक्सीडेशन हो गया बेसिकली, एंड डीमर्क्यूरेशन ये रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रही है इसमें। सो पहला स्टेप है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, अल्कीन लेते हैं और इसको पहले रिएक्ट करते हैं मर्क्यूरी एसीटेट। रिमेंबर मर्क्यूरी एसीटेट, इसमें मर्क्यूरी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये जो एसीटेट पोर्शन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मर्क्यूरी मेटल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा ना, ठीक है। ये एसीटेट पोर्शन हो गया। सो वी हैव अल्कीन एंड मर्क्यूरी एसीटेट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मर्क्यूरी एसीटेट है वो डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड होगा सबसे पहले, ठीक है, ऐड होता है, और फिर वाटर ऐड होता है दूसरे कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो देखो मर्क्यूरी एसीटेट ऐड हो गया और दूसरे कार्बन पे वाटर का OH ऐड हुआ, इजंट इट। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव पोर्शन ये है, ऑलराइट, पॉजिटिव पोर्शन एक वाला ऐड हो रहा है, तो नेगेटिव पोर्शन वाटर से ऐड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है बेसिकली। सो वी गेट मर्क्यूरी एसीटेट, Hg कनेक्टेड है जो कार्बन है, किसी एक को तुम Hg लगा दो, Hg एसीटेट, सेकंड इसको क्या लगाओगे, OH, ओके, वाटर का OH सेकंड इसको आएगा, सो यू गेट दैट, ओके। दिस इज फर्स्ट इंटरमीडिएट। अब सेकंड स्टेप, ठीक है, इससे अपने को अल्कोहल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा विथ हाइड्रोजन, इजंट इट। तो मेरा अल्कोहल बन जाएगा ना, अगर मैंने ये पूरे पोर्शन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया तो मेरा अल्कोहल बन गया। तो ये कैसा करेंगे अपन, वो करेंगे वाया डीमर्क्यूरेशन विच इज़ रिडक्शन, ठीक है। सो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, डीमर्क्यूरेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक कंडीशन। देखो NaBH4 इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स अ हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, रिमेंबर दैट, इसको बहुत बार देखा है अपन ने। और अल्कलाइन कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पोर्शन है ये हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है, ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट अल्कोहल। और इसमें जो अल्कोहल मिलता है दैट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, समझ में आएगा, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रीअरेंजमेंट। जो हाइड्रेशन वाला जो मैकेनिज्म था अपना, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा था,
इजंट इट? तो रीअरेंजमेंट की वजह से वी हैड टू बी केयरफुल. इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट H लगा दो, OH लगा दो, फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा अल्कोहल बन गया. क्लियर है? सो इसमें क्या किया, पहले अल्कीन लिया, अल्कीन में अपन ने क्या कर दिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन किया. ऑक्सीमर्क्यूरेशन कैसे करते हैं अपन, मर्क्यूरी एसीटेट एंड वाटर, दैट इज़ अवर फर्स्ट स्टेप. इसमें मर्क्यूरी एसीटेट एक कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे OH लगा दो, यू गेट दैट. ठीक है. अब सेकंड स्टेप आता है डीमर्क्यूरेशन. डीमर्क्यूरेशन अपन करते हैं विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अल्कलाइन कंडीशन एंड वी गेट अल्कोहल. दैट इज आवर मेजर प्रोडक्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू Markovnikov's addition. No rearrangement taking place. Okay, you can see this reaction यहाँ पे. ठीक है. अगर मैं इसी को हाइड्रेशन से करता हूँ तो क्या मिलता है, अगर इफ़ आई डू दिस रिएक्शन विथ H2O H+, ओके, हाइड्रेशन मैकेनिज्म से कर रहा हूँ अगर इसी रिएक्शन को, तो मेरे को क्या मिलेगा. सो सबसे पहले तो कार्बोकेटायन फॉर्म करना है ना. तो कार्बोकेटायन देखो H यहाँ पे लगा दूंगा मैं, तो ये मेरा कार्बोकेटायन बनेगा. तो ये हो जाएगा CH3 CH प्लस CH CH3 CH3, इजंट इट? लेकिन अब रीअरेंजमेंट होगा टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. ठीक है ना. तो हाइड्रोजन यहाँ से उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा मेरे को. या ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं. ये हो जाएगा CH2 C CH3 CH3. ये कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो गया टू अ टर्शरी कार्बोकेटायन. और अब इसमें मैं वाटर ऐड करूँगा, मतलब OH ग्रुप ऐड करूँगा एंड वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट. तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2. दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, इजंट इट? दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. और वही अगर रिएक्शन में इससे करता हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से करता हूँ, ओके, सॉरी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से करता हूँ, यही रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से करता हूँ, तो यू कैन सी व्हाट द प्रोडक्ट इज. सी इसमें सीधा सीधा है, देयर इज नथिंग एल्स. यहाँ पे H है ना, मार्कोवनिकोव रूल, तो अप्लाई करना है यहाँ पे H और यहाँ पे OH ऐड कर दो. ओके, डबल बॉन्ड यहाँ से निकाल दो, ख़त्म केस. दैट इज आवर प्रोडक्ट. दोनों केसेस में हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते, ओके ओके, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और हाइड्रेशन करते हैं तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है. डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इज दिस अंडरस्टूड? देयर इज नो रीअरेंजमेंट. अब यही रिएक्शन मान लो मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से करता, तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है अपना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में Hg एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बराबर है. ये पहला स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, रिडक्शन NaBH4 OH-. ठीक है. तो इससे मेरे को क्या मिलेगा प्रोडक्ट, इससे विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दैट बेसिकली. ओके, सो यहाँ पे देर इज़ नॉट मच सिलेक्टिविटी एक्चुअली, ज़्यादा सिलेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, बट ऑन एन एवरेज दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, जहाँ पे OH ग्रुप इज ऑन दिस कार्बन, सो दैट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट. B इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा A और B में. ओके, A और B दोनों नियर अबाउट सेम प्रपोर्शन में अपने को मिलेगा. ठीक है. और जब मैंने हाइड्रेशन किया था तो मेरे को D एज द फाइनल प्रोडक्ट मिले था, रिमेंबर, बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. दिस इज स्लाइटली गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी मेजर. क्लियर? इज अ रिव्यू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा रिएक्शन है. ठीक है, रीअरेंज से आसानी से पता चल जाता है. उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट करो. मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट देते समय यहाँ पे इलेबोरेट करके दिया है, ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, बट दैट शुड एक्चुअली सपोज टू हेल्प यू. ओके ओके, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. ओके, और इसमें अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव एडिशन. वही तुमको करना है विदाउट रीअरेंजमेंट, इजंट इट? So all you have to do is to add water. Okay, अल्कोहल बनाओ.
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव। तो देखो मार्कोनिकॉव में ये कार्बन और ये कार्बन, ये दो ही कार्बन इन्वॉल्व है, ओके, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे देर इज़ वन हाइड्रोजन, देर इज़ नो हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे अपन हाइड्रोजन ऐड करेंगे और यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करेंगे और ये जो डबल बॉन्ड है वो निकाल देंगे। सो इफ़ यू लुक एट द प्रोडक्ट, जहाँ पे CH3 और OH एक कार्बन पे है और दूसरा कार्बन इज बेसिकली CH2, okay, so that is your final product, okay, so correct answer is A. All right, this is basically your this product, okay, that is your final product, yeah. जो बाकी है you can just see दो OH ग्रुप तो आने के चांस नहीं है, okay, यहाँ पे तो 3 OH ग्रुप है, okay, ये कहाँ से आएंगे, isn't it? और वैसे भी दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पे जब होते हैं तो ये मॉलिक्यूल ही अनस्टेबल होता है, तो ये तो किसी हालत में बन नहीं सकता, ओके। अगेन दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट, नॉट पॉसिबल मतलब कि ये रिएक्शन से नॉट पॉसिबल, ठीक है, अदरवाइज बाय सम अदर डिफरेंट मेथड इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया एंटी वाला, एंटी मार्कोनिकॉव वाला है और ये इस मैकेनिज्म से फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। सो मार्कोनिकॉव वाला जो है विच इज़ दैट इज़ द ओनली वन दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल, अंडरस्टूड है क्या? सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। Alright, so this is basically the end of today's class. We're gonna stop here and we'll continue with few more reactions of alkenes in the next class, okay, and we'll continue with basically addition reaction and then we're gonna look at some oxidation reaction in next class, okay. If there is any doubt you can ask, if not then you guys can leave. I'll see you in the next class. Thank you very much, bye bye.